कहकर उसे जाने। कई साल पहले परमेश्वर ने एक जगह पर कार्य किया, अपने दास को भेजा और अपनी सेवा को पूरा करने के लिए, जिसका नाम है एलिया। एलिया जब उस समय का एक भविष्यवक्ता निकला, उस समय में लोग अपने आप में मानते थे, उस समय लोग एक देवता को मानते थे जिसका नाम है बाल देवता। वे सोचता है कि बाल जब कहे तो आकाश से बारिश गिरेगा, लेकिन एलिया ने उस समय कहा कि मेरे कहे बिना आज से बारिश ना ओस गिरेगा। वह कहकर चला गया, भूल गया। समय गुजरता गया, प्रभु का वचन कहता है कि उसके कहे हुआ द्वारा 3.5 साल बारिश नहीं हुआ। परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता खोला। मैं ये वचन प्रचार कर चुका हूँ, आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ। कई बार परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है, लेकिन हम खुद इस्तेमाल नहीं होना चाहते हैं। हम खुद कहते हैं कि प्रभु हमें नहीं चाहिए सब चीज़ों को। प्रभु चाहता है कि आप इस्तेमाल हो। एलिया को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने कहा कि तू एक जाके नाले के सामने छिप जा, तुम्हारे लिए मैं खाना और पानी वहीं से भेजूंगा। और परमेश्वर ने वैसा ही किया। कौओं के द्वारा एलिया को खाना भेजा, है ना। कौआ का काम क्या है? छीनना, है ना, कि देना। बच्चे लोग को हाथ में, बेचारे लोग कभी पूरी लेकर कभी पकौड़े लेकर जाते हैं तो बच्चे लोग हाथ से छीन कर भागते। बच्चे लोग क्या करते हैं? आप लोग हाथ से छीना है कौआ कभी? मेरे हाथ से बहुत बार छीना है। और वो भी छीनेगा कैसे? एक तो छोड़ कर जाओ, सब छीन कर भागे। परमेश्वर ने कहा कि ओ वंडरफुल परमेश्वर है, तुम्हारे शत्रुओं के बीच में तुम्हारे मैच को बिछाऊंगा। वे लोगों के घर से खाना लेकर आया जो लोग उसको मारने के लिए दौड़ रहे थे। कौआ के हाथों में वो भी ऐसा सब्जी उब्जी नहीं, मटन और रोटी 2 टाइम उसके लिए भेजता था। सोचो, परमेश्वर ने कौआ के चरित्र को बदल दिया। जो कौआ छीन कर खाने वाला था, वे भी परमेश्वर की आज्ञा के बिना वे 2 टाइम खाना लेकर जाता था। कौआ का चरित्र बदलता है, लेकिन मनुष्य का चरित्र नहीं बदलता। हाय, कितना दुखी बात है। कौआ परमेश्वर की आज्ञा को माना, लेकिन हम मनुष्य क्यों नहीं मानते? जब नाला का पानी सूख गया, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए विधवा के घर में खाने के लिए तैयार किया हूँ, मैं बोल दिया हूँ तू जाओ उस घर में। तो एलिया जाते जाते वे घर ही नहीं पहुंचा, उसे एक विधवा मिला। तो उसे फर्स्ट उसने कहा कि मेरे लिए एक कटोरे में पानी लेकर आ। फिर उसने कहा तू जा रहा है तो मेरे लिए भोजन मैंने रोटी लेकर आ। तो स्त्री ने कहा कि मेरे पास कोई रोटी कोई खाना नहीं है जिसे मैं दे पाऊँ। परमेश्वर ने क्या कहा था? तू जा, मैं तेरे लिए वे स्त्री को क्या किया हूँ? तैयार किया हूँ। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, तैयार किया हूँ। लेकिन वे स्त्री क्या कर रही है? खाने को क्या कर रहा? मना कर रहा। इसका मतलब कौन झूठ बोल रहा है? स्त्री झूठ बोल रहा है कि परमेश्वर? झूठ कौन बोल रहा है? परमेश्वर ने एलिया से कहा तू जा, तेरे लिए खाने के लिए मैं स्त्री को बोल दिया। जब स्त्री को खाने को मांगा, स्त्री मना कर रही है कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। तो इसके मतलब कौन झूठ बोल रहा है? परमेश्वर या स्त्री? भाई याद रखिएगा, ये हमारा परमेश्वर है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। यीशु की एक शब्द बहुत अच्छा लगता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। हमारा परमेश्वर झूठा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य नहीं हो कि अभी बोलकर अभी बदल जाओ, कि बदलने वाला नहीं है। जब परमेश्वर ने स्त्री से कहा, स्त्री सुना नहीं, वे अपना मन दूसरी ओर लगाया था। आज कई बार परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है, हम क्या कहते हैं? हम सुनते नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैं कहा हूँ उसको, वो स्त्री कहता है कि मैं सुना नहीं। कई बार प्रभु हमसे बातें करने के लिए चाहता है, हम बात करना नहीं चाहते। हम कैसे प्रभु से प्रेम करते हैं? परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाया यहूदियों के लिए, इजराइलों के लिए, कि वे लोग परमेश्वर को वैसा प्रेम करें। आज यही वचन हम सब के लिए कि हम परमेश्वर से कैसा प्रेम करते हैं। आइए हम आज का वचन को हम पढ़ते हैं। पुराना नियम से व्यवस्था विवरण 6 अध्याय। पुराना नियम से व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, उसका 4 और 5, 4 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। एक इज़राइल, हाँ, एक इज़राइल, सुनो, देखो सुनिएगा बेटा, थोड़ा सा माइक ऊपर। हे इज़राइल, हे इज़राइल, सुन। देखिए सबसे पहले परमेश्वर कहता है कि सुन। कान है ना,
नए नए में बार बार रिपीट किया, जिसके सुनने के कान है वे सुन ले, परमेश्वर आपसे क्या कहता है। यहाँ पर परमेश्वर खुद अनाउंसमेंट करता है कि हे मंडली के लोग, हे इज़राइल, सुन। क्या सुनना है हमें? यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा ही हमारा परमेश्वर है, जिसने सृष्टि बनाया। यहोवा एक ही है। परमेश्वर एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन अपने सारे मन और अपने सारे जीव अपने सारा जीवन और हाँ सारी शक्ति साथ प्रेम सारे रखना। शक्ति के साथ क्या करना? प्रेम रखना। परमेश्वर ने एक व्यवस्था को यहाँ पर निर्माण किया और अपने लोगों से कहा कि हे मंडली के लोग, हे कलीसिया के लोग, कान लगाकर सुन। परमेश्वर से कैसा प्रेम करना? सबसे पहला मन से। जो मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जो मन अभी यहाँ पर है कल वहाँ चले जाते हैं, जो मन अभी यहाँ पर है कल वहाँ पर चले जाते हैं। मन हम एक जगह पर स्थायी नहीं रख पाते हैं, उसीलिए वचन क्या करता है? हमारे जीवन में स्थायी नहीं होता। अभी भी बहुत सारे जितने लोग हैं ना, अभी भी कुछ कुछ लोगों का मन बाहर बाहर है। किसी का बेलगछिया, किसी का टिकियापड़ा, किसी का दासनगर, कुछ लोगों का मेट्रो में बैठ भी चुका है। मन, शरीर बैठा है यहाँ पर, शरीर दिख रहा है मुझे, लेकिन मन एक जगह पर स्थायी नहीं है। यहाँ पर कहता है कि सबसे पहला परमेश्वर से हमें मन से प्रेम करना है। कौन सा मन? मैंने शुक्रवार को मैंने प्रचार किया था, वही मन जिस मन के अंदर, जिस हृदय के अंदर में कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। तो अपने परमेश्वर से सारे मन से प्रेम कर। दिखावा वाला परमेश्वर प्रेम कभी अपने लोगों को नहीं चाहता है। आप जब परमेश्वर से प्रेम करते, सारे मन से प्रार्थना कीजिए, पूरा जीवन प्रार्थना कीजिए। हम परमेश्वर के साथ लेन देन करते हैं, है ना? लेन देन का मतलब समझते हैं? हम परमेश्वर के साथ कैसा जीवन जीते हैं? लेन देन मतलब हम परमेश्वर को थोड़ा सा देंगे, फिर हम और सारा उम्मीद करेंगे नहीं हम और लेंगे। लेन देन वाला परमेश्वर को ना चुने, जो जीवन देता है उस परमेश्वर को चुने। हम मरने वाले थे, जैसे इस विधवा ने कहा कि थोड़ा सा आटा तेल है, हम खाकर क्या करने वाले हैं? मर जाएंगे। हम भी मरने वाले थे, लेकिन अपने परमेश्वर ने, जो हमारा खुदावन है, जिसने सृष्टि बनाया, अपने एक लौटे पुत्र को भेजकर हमें क्या किया? बचाया। आप जब परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे, हम परमेश्वर को कितना तक जानते हैं? प्रभु चंगाई करता है, प्रभु आशीष करता है, प्रभु मेरे दुखों को दूर करता है, प्रभु मेरे परेशानियों को दूर करता है, इतना तक या परमेश्वर को जानते हैं। हम इतना तक नहीं जानते कि परमेश्वर एकमात्र है जो हमारा खुदा है, जो मेरे लिए अपने आप को दिया है, जो मेरे जीवन को बचाने के लिए वे सब कुछ छोड़ दिया है। हम परमेश्वर को जान नहीं पाते हैं। आपको जानने के लिए उनके साथ समय गुजारना पड़ेगा। अपने परमेश्वर से सारे मन और सारा जीवन, सारी शक्ति के साथ क्या करें? प्रेम रखें। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर से ऐसा प्रेम करें कि हम अपने आप को भूल जाए कि प्रभु हम कहाँ हैं, किस जगह में है, कैसे है प्रभु। कि हमारा प्रेम प्रभु को भाता है, कि हम उस तरह से प्रेम करते हैं जिस तरह से प्रेम प्रभु हमें हमसे करता है। वे जब कभी भी हम पुकारते हैं, वे क्या करता है? आज लोग सुन नहीं पाते हैं। 2 टाइम स्वर्ग भोजन मन्ना दिया जाता था। बाइबल कहता है कि ना इज़राइल के कपड़े मैले हुए, ना उसके जूते फटे। सुबह बादल का खंबा, रात को एक अग्नि का खंबा बनकर चलता था। खारा पानी के बदला मीठा पानी दिया, उनसे बातें किया, गुलामी से निकाला। फिर भी इज़राइल लोग एक ही चीज कहते हैं कि हमें परमेश्वर नहीं चाहिए। इज़राइल लोगों ने परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दिया। आज हम किस तरह से परमेश्वर से प्रेम करते हैं? खाली हम कुछ लेंगे, कुछ पाएंगे, कुछ बदलेंगे। याद रखिए कि वे सब जरूरतों की चीजें प्रभु हमें देता है, लेकिन आप परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता जोड़ते हैं? क्या परमेश्वर हमारे संग है? जो कष्ट से, जो प्रॉब्लम से प्रभु के पास हम आए हैं, क्या वैसा आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हम पूरे हृदय से प्रेम करते हैं? क्या हमारा प्रेम प्रभु के प्रति वैसा है जैसा प्रभु चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। हम किसी की बात को सहन भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन यशायाह में देखा कि वो सहता रहा, वो चुप था। हम किसके तरह बनते हैं? दुनियादारी की तरह बनते हैं
कि हम अपने यीशु की तरह बनते हैं। हमारा स्वभाव, विचार, चाल चलन कैसा है? दुनियादारी की तरह है कि हमारा परमेश्वर की तरह है? यदि हमारा परमेश्वर की तरह है तो हम उनके संतान हैं। यदि हम दुनियादारी की तरह है तो हम उनके संतान नहीं है। हमारा बोल, हमारा चाल सब कुछ बदल जा रहा है। अपने परमेश्वर से कैसा प्रेम करते हैं? मन से प्रेम कोई नहीं करता है। हो सके कि आज आपको कुछ वचन बुरा लगे, आज आपको थोड़ा दुखित लगे, लेकिन रियलिटी है ये, हम परमेश्वर से मन से प्रेम नहीं करते हैं। आज मन से प्रेम करते हम कभी भी एक दूसरे की गलतियों को नहीं निकालते, एक दूसरे की बुराइयां नहीं करते। हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना है। हमारे भाइयों को देखें, शुक्रवार के दिनों में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं हमारे भाई लोग, हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, लड़के लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े दुकान हैं। मजाल है कि वे 2 घंटे के लिए भी दुकान खोलकर बैठेंगे। वे जहाँ भी रहेंगे, शुक्रवार के दिन जब उनकी इबादत करने का समय आएगा डोर बंद कर देगा। मैं कोलकाता में गया था, एक बड़ा सा शोरूम था, वहाँ पर एक इंसान खड़ा रहा कि भाई मेरा सामान दे दे, 10,000 का मैंने बिल दिया। उसने कहा कि आपका 10,000 लो, अभी मेरा इबादत करने का समय आ गया। फिर शट डोर कर दिया, वो चला गया। मैं उसको देखता रहा। सोचो कितना ना खुदा से प्रेम करते हैं कि 10,000 नहीं, पहले 2 घंटा मुझे मेरा दुआ करने का समय आ गया, मैं दुआ करने जा रहा हूँ। लेकिन हम सप्ताह में एक दिन भी प्रभु के पास नहीं आ पाते हैं, और हम कहते हैं कि हम एक दिन यीशु के साथ स्वर्ग में रहेंगे। कैसा स्वर्ग में रहेंगे? ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और कहते हैं प्रभु तू मुझे दुख दे तब तो आओ नहीं आएंगे, प्रभु मुझे कष्ट दे तब तो आओ नहीं आएंगे। यीशु ने अपने आप को दे दिया, किस लिए पता है? कि हम उनके साथ एक संगति कर सकें। हमारा मन सच में हमारा मन सटीक नहीं है। यदि हमारा मन सटीक रहता तो हम परमेश्वर के प्रति भागते। हमें ना गर्मी पता चलता, ना ठंडा पता चलता, ना बारिश पता चलता। मरियम पता है जब यीशु को देखा ना, वे उसके कदम रुका नहीं, दौड़ी। बाइबल कहता है वो भागा, भाइयों को जाकर बोला चलो चलो मेरे साथ चलो। सेम चीज सामरी स्त्री का हुआ। जब उसको पता चला कि जिनका हम इंतजार कर रहे हैं वही है वो मसीहा, वे खड़ा को फेंक कर गांव में दौड़ा। बाइबल कहता है वे गांव में दौड़ा, उसका पैर टिका नहीं। वे जगह जगह जाकर बताने लगा चलो चलो। क्या आज हमारा मन वैसा है कि हम अपने मन से प्रभु से प्रेम करते? देखिए यहाँ पर परमेश्वर बार बार हमको एक बात कहता है। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या कहा? देखो, कहा सुनो। क्यों सुनने के लिए कहता है? क्योंकि आज भी हमारा काम क्या है? कथा कहानी हर एक चीजों में बना रहता है। हम इन दिनों में इतना सीरियल के दीवाने बन गए हैं, इतना चीजों को सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचनों को हम सुन नहीं पाते। यीशु कहता है जिसके कान है वे क्या करे? कौन सा कान? क्या हम सुनते नहीं है? क्यों कहता है परमेश्वर जिनके कान है वे सुन ले? क्योंकि जो सुनना चाहिए हम वो नहीं सुनते। याद रखिएगा, हम कभी कभी वचनों को इतना याद नहीं रखते हैं, लेकिन 2 सप्ताह पहले हमें कौन क्या बोला था वो सुनना हमें याद रह जाता है। आप सोचो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्यों हमें याद रहता है? पता, लोगों की बातें, बुराइयाँ, क्योंकि हम उन चीज़ों में इतना फोकस करते हैं सुनने में कि वे बैठ जाता है। लेकिन जिनको सुनना रहता है वे हम यहाँ वहाँ देखते हैं। सुनो परमेश्वर को। यहाँ पर कहा कि हे मंडली, हे इज़राइल के लोग, अपना परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, अपना सारा मन से प्रेम करो। कहाँ गया वो प्रेम? कहाँ गया वो मन? जैसा परमेश्वर हमें बुलाया था हम उसके पीछे दौड़े। याद रखिएगा, जब बूढ़ा पुत्र लौट कर आया, पिता ने ये नहीं पूछा कि कहाँ गया मेरा पैसा, कहाँ गया मेरा धन, दे, तू तो लेकर भागा था। बाइबल कहता है कि सबसे पहला परमेश्वर के वचन कहता है कि सबसे पहले पिता ने उसे गले लगाया। दुर्गंध शरीर था, गले लगाया, उसको चूमा। यदि हम परमेश्वर को अपने हृदय में रख कर भी लोगों की गलतियों को स्मरण करते हैं, लोगों की पापों को याद करते, तो आप मसीह के लोग नहीं हैं। मैं वेदी के सामने कहता हूँ, यदि आप भी लगता है कि नहीं ये बहन आज भी गुनहगार है, इस भाई से मुझे आज भी बात नहीं करना है, इस बहन का संगति नहीं करना, तो हम मसीह के नहीं हैं, तो हम पूरे हृदय से प्रेम नहीं करते। खुदा का वचन क्या कहता है कि आपस में एक दूसरे को क्या करो? क्षमा करो। मत्ती में हम पढ़ते हैं ना, जैसे प्रभु तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे भी हम एक दूसरे की गलतियों को क्षमा कर कर आगे बढ़े।
यदि आप परमेश्वर को पूरे मन से प्रेम करते हैं तो मन को सही रखो। यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था? मन बदलो। वे मन जो मन बार बार भटकता है। पतरस का भी सेम प्रचार था, मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि प्रभु कहीं और नहीं तुम्हारे मन में रहना चाहता है। मन की कुटिलता बातों को निकालो। कितने लोग हैं जो अपने मन पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, अपने मन की सुनते हैं। कितने लोग हैं जो अपने मन की सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं। ईमानदार से हाथ उठाइए, कोई बात नहीं। सुनना सीखने के लिए आए हैं ना, सीखने के लिए आए कि नहीं? मैं आगे अपने मन की सुनता था। मैं वेदी के सामने खड़ा होकर मैं उनके सामने, मैं आपके सामने झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन उनके सामने मैं सुनता था आगे अपने मन की। क्या मेरा मन जो चाहे मैं वो करूँगा, है ना? भाई लोग ऐसे नहीं करते, सुनते नहीं। दूसरे को ना देखो, उनको देखो, वे देख रहा है। हम अपने मन की सुनते थे कि नहीं? कि हमारा मन जैसा चाहेगा हम वैसा करेंगे। लेकिन बाइबल मन की सुनने वालों को क्या कहता पता है? उसको कौन सा बीमारी वाला बोलते पता है? बीमारी वाला लोग कहते हैं जो अपने मन की सुनता है। परमेश्वर कहता है कि वे लोग बीमार लोग हैं। आइए बाइबल क्या कहता है देखते हैं। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 9 और 10 पढ़िए। यिर्मयाह की किताब। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला, उसमें असाध्य रोग लगा है। मन क्या है बेटा? थोड़ा माइक पढ़ो। देखो मन क्या है, देखिए मन में कौन सा बीमारी है, सुन लीजिए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। देखिए मन आपको सटीक रखने वाला मन नहीं है। बाइबल कहता है कि मन तो सब चीजों से, दुनिया के हर एक चीजों से क्या करता है? धोखा देता है। उसमें क्या छिपा है उस मन के अंदर? उसमें असाध्य रोग उसमें लगा है। असाध्य रोग लगा है। मन में एक बीमारी लगा हुआ है। किस किस के लोगों को देखिएगा मन का बीमारी भी होता है। आप उनको देखेंगे भी तो वो आपको पता क्या देख रहे हो मुझे। आप कोई आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा, मन का प्रॉब्लम है उनका। आप उनसे कैसे हैं? ठीक हूँ, वे आपसे ठीक से बात नहीं करेंगे क्योंकि वे मन का रोगी है, क्योंकि वे हमेशा अपना मन का इच्छा से ही चलता है। बाइबल कहता है कि वे लोग क्या है? असाध्य रोग से भरे हुए हैं जो मन की सुनते हैं। मन की ना सुनो। बाइबल कहता है, मैंने प्रभु का कलाम कहता है कि मन सब चीजों से धोखा देता है। मन की ना सुनो, यीशु की सुनो, क्योंकि वे आपको गड्ढे में नहीं डालेगा, वे आपको बुरी चीजों में नहीं डालेगा। यीशु ने कहा अपने चेलों को, सामने के गांव में जाओ, एक गधा बंधा हुआ है, गधी बंधी हुई है, और उस बच्चे को वहां से लेकर आना। 6 लोग आपस में बात करते करते जा रहे हैं। होगा तो प्रभु ने तो भेज दिया, होगा तो वे अपनी बातों में आपस में बड़बड़ा कर जा रहे, क्या पता होगा कि नहीं, प्रभु तो ऐसा ही कहीं बोल दिया। वे अपने मन में अलग अलग चीजों को सोचने लगे। फिर यीशु ने जैसा लोकेशन बताया उसको वही मिला, क्योंकि यीशु ने कहा था। अब प्रभु का वचन कहता है कि जब जब जो जो कहता है वही होता है। आप अपने मन की सुनेंगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मन हमेशा चीजों को धोखा देता है। याद रखिएगा, मन कहता है कि ये जा, मन कहता है कि ये जा। कई बार हम क्या करते हैं, मेरा मन प्रार्थना में लगता ही नहीं है। तो मन कहाँ लगता है? मन कहाँ लगता है? मन में बीमारी है तो प्रार्थना में कैसे लगेगा? वो सुलेमान एक सुंदर वचन लिखा है, हे आलसी चींटी, कब तक सोते रहेंगे? मैं जब जब अपने घर में उठता हूँ 6 बजे करीब, मेरी आँख एक पूरा भारी नींद से पूरा चाइनीज हो जाता है, ऐसे पूरा नींद से भरी रहते, फिर भी मैं उठता हूँ, यहाँ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ कि नींद टूटे। मैं नीचे में जाता हूँ, देखता हूँ कि मेरी बहन, मेरे भाभी कभी कभी थक कर सो जाते हैं। मैं दरवाज़ा मारता हूँ, उठाता हूँ, आलसी चींटियों उठ जाओ। तो वो अचानक उठ गया, क्या हो गया? मैंने कहा कितना देर तक सोओगे, प्रार्थना का समय हो गया, बोल कर मैं अपना बाथरूम चला गया। जो लोग अपनी नींद खराब करके परमेश्वर का आराधना करते हैं उनके लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। जो लोग अपनी नींद को प्रेम नहीं, जो परमेश्वर से प्रेम करते, प्रभु नींद तो हम कर ही लेंगे, लेकिन इन दिनों में तो लोग और नहीं उठते हैं, क्योंकि लोग 2 बजे 3 बजे सोते हैं। गर्मी में सब लोगों का नींद 2-3 बजे सोना है। प्रभु का वचन कहता है हमें भोर को अपनी वाणी को देना है। उठो, कुछ नहीं होगा, वे आपको संभालेगा। उसने वादा किया है, मैं तुम्हें संभालूंगा। प्रभु का वचन कहता है कि मन तो हर एक चीज का एक बीमारी लगा है।
उसमें असाध्य रोग लगा है। हम कई बार मनों को सुनकर परमेश्वर के वचनों की ओर भागते हैं। अब मन की ना सुने, पढ़िए फिर बेटा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कोई समझ नहीं सकता सिवाय परमेश्वर के अलावा। यदि आप मन में चलते हैं तो आप परमेश्वर को सुन नहीं पाएंगे। यदि आप मन की बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हो तो आप प्रभु को कभी समझ नहीं पाएंगे। मन से हटो, यीशु को सुनो। यीशु सर्वदा अपने मुखों को नहीं, वे परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करता है। परमेश्वर ने जब दाऊद को अभिषेक करने से पहले दाऊद के माध्यम में परमेश्वर ने क्या देखा? वो अच्छा भेड़ बकरी चराता है, दाऊद अच्छा गाना गाता है, दाऊद अच्छा वर्शिप करता है, दाऊद की तरह कोमल कोई नहीं है। परमेश्वर ने दाऊद के माध्यम में क्वालिटी देखा। क्या क्वालिटी था उसके माध्यम में? प्रभु का वचन क्या कहता है कि दाऊद को जब अभिषेक करने से पहले उनके माध्यम में कौन सा क्वालिटी था? थोड़ा पढ़ लीजिए, पहला शामूएल 16 अध्याय उसके 7 वचन को पढ़िए जल्दी जल्दी। पहला शामूएल जल्दी। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ ना तो उसके रूप दृष्टि पर हाँ और ना उसके कद की ऊंचाई पर, हाँ क्योंकि मैंने उससे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन में रहती है। हालेलुया। ओ वंडरफुल परमेश्वर है। दाऊद जब आया, भाइयों को रिजेक्ट करने के बाद, दाऊद के भाइयों को रिजेक्ट करने के बाद, दाऊद ने जब देखा, शामूएल ने जब देखा कि ये दाऊद है, ये इतना 15 साल का लड़का है, ये कैसे इसको अभिषेक कर सकते हैं? ना इसका लंबाई है, ना इसका बॉडी है, ना इसका चौड़ाई है। तो परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का देखना परमेश्वर का देखना अलग है। हम कई बार एक मनुष्य का संगे संग हम डिसीजन ले जाते हैं ना कि इनसे बात करें, इनका स्वभाव ठीक नहीं है, इनका विचार ठीक नहीं है, इनका चाल चलन ठीक नहीं है। हम मनुष्य का ऊपरी चीजों को देखकर क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। बाइबल कहता है कि तुम्हारा देखना परमेश्वर का देखना अलग है। तुम मनुष्य को ऊपरी देखते हो, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद के मन को देखा। खुदा का वचन कहता है कि दाऊद मेरा मन के मीत की तरह है। हम कितने लोग परमेश्वर के मन की तरह बन पाते हैं? कितने लोग अपनी मन में इस बीमारी को निकाल कर प्रभु तेरे वचन को हमारे हृदय में डालते हैं? परमेश्वर ने दाऊद को उसके रंग और कलर को देखा नहीं, दाऊद के मन को देखा। आज परमेश्वर जब हमें बुलाता है, किस लिए बुलाता है? यदि हमारा हृदय ही गंदा हो, उस हृदय में प्रभु रहता है, वह हृदय ही जब अशुद्ध है, तो हम परमेश्वर को कहाँ रखेंगे? हम किस तरह परमेश्वर को मैंने प्रेम करेंगे? सारे मन से कभी प्रेम नहीं कर पाते हैं, सारे जीवन से प्रेम नहीं कर पाते। देखिएगा, आपका हर समय में फुर्ती रहेगा, आप हर एक काम में अपना घर का काम बाहर का फुर्ती करेंगे। जैसा प्रार्थना करने का समय आया, आपका फुर्ती गायब। आप एक थका हुआ शरीर लेकर, एक खाली हाथ उठाकर प्रभु तेरा धन्यवाद आज के दिन के लिए, लेकर आया, लेकर गया, खाना दिया, धन्यवाद किया, आमीन, सो गए। और जो सुबह 6 से लेकर रात बजे तक आपका इंतजार करता है, आपका सुनना चाहता है, उनका क्या लिखा है ना? अपनी सारी शक्ति से प्रेम करो, परमेश्वर के साथ बलवंत होकर जाओ, खुलकर कहो उनको। दाऊद के माध्यम में परमेश्वर ने उनके मन को देखा। आज परमेश्वर हमारे माध्यम में कौन सी क्वालिटी को देखते हैं? क्या हमारे माध्यम में वो क्वालिटी है? तो परमेश्वर कह सकता है कि ये बेटी मेरी मन की तरह है, वो बेटा मेरा मन की तरह है, या पूरे मंडली मेरे मन के हिसाब से चलता है। क्या परमेश्वर के मन के अनुसार काम करते हैं? प्रभु जैसा तुझे भाई प्रभु वैसा मैं करूं प्रभु। क्या हम प्रभु को वैसा करते हैं? दाऊद ने अपने जीवन में छोड़ा नहीं परमेश्वर को। अभिषेक होने के बाद भी प्रभु के प्रति वैसा ही मन था, वैसा ही हृदय था। हम क्यों बदल जाते हैं हमें समझ नहीं आता। परिस्थिति बदल जाती है कि हम खुद बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बदलो मत। परमेश्वर 2000 पूर्व नहीं बदला, उससे पहले सृष्टि से भी नहीं बदला, वे सेम परमेश्वर है। तो मनुष्य क्यों बदलते हैं? क्यों उनके विचारधारा हर एक चीज बदल जाता है? क्यों हम कई बार कहते हैं कि क्या हर मनुष्य का सेम रहता है? क्या परमेश्वर सेम रहता है? तो मनुष्य अपने अपने आप में, देखिए, मनुष्य हर एक चीज में सेम रहता है, लेकिन प्रभु के प्रति आने से वे अलग हो जाता है। आप अलग मत होइए। परमेश्वर आपने क्यों बुलाया है प्रभु आपको? कि उनके साथ एक रिश्ता जोड़ने के लिए। आप अपने मन को प्रभु के प्रति रखिए, मन को कड़वा मत कीजिए।
क्योंकि पूरे बाइबल मन के विषय में बहुत सारी बातों को कहा है। यीशु मसीह का प्रथम प्रचार भी था, मन बदलो जीवन बदलो। यूहन्ना ने भी वही प्रचार किया, पतरस ने भी वही प्रचार किया, पौलुस भी अपनी कलीसियाओं में एक एक बात कहता है कि मन को तोड़ो। जब तक मन को ना तोड़ोगे आप खाली नहीं हो पाओगे। कड़वेपन को निकालो। कितने लोगों को करेला पसंद है? किसी को भी नहीं शायद पसंद है करेला। करेला देखने से हम लोग का मुंह अलग हो जाता है। बेचारा करेला एक ही सब्जी के दुकान में पड़ा ही रहता है, सब खत्म हो जाता है, उसे कोई लेके नहीं जाता। प्रभु का वचन ये कहता है, मेरा वचन मधु की तरह मीठा है, तुम खाओगे तुम्हारे मुंह में मीठा लगेगा, लेकिन तुम्हारे पेट में कड़वापन उत्पन्न होगा। करेला भी वैसा, मुंह में कड़वा लगेगा, पेट में जाते जाते आपके हर एक चीज खत्म हो जाएगी। परमेश्वर का वचन सत्य वचन है। अपने हृदय को सटीक रखना ही सबसे बड़ी बात है। दाऊद को अभिषेक किया, आज लोग प्रभु को भूल जाते हैं। पास्टर ने कहा मुझे कि पास्टर जी देखा कि मैक्सिमम के कलेक्शन में 300 लोग आते थे, तो देखा कि उन दुआओं फास्टिंग के द्वारा कई लोगों का जीवन बदला, कई लोगों का इम्प्रूव हुआ, कई लोगों का होने के बाद मैक्सिमम 50 लोग आने लगे। कई कलेक्शन था, मुझे कह रहे थे कि मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं बोला क्या प्रार्थना करते हैं? दुआ कीजिए सब आ जाए। मैं बोला मैं ये दुआ नहीं करता हूँ। मैं क्या दुआ करते हैं कि प्रभु वे लोगों पर विपत्तियाँ भेज, समस्याओं को भेज कि वे तुझे फिर तेरे पास आ पाए, है ना। लोग आज चुप से बैठे हैं। प्रभु उनके जीवन में कर्जा हो ये कहें, प्रभु उनके जीवन में मुसीबत हो। इजराइल परमेश्वर को कब भूलते थे? खाते थे, पीते थे, विवाह करते थे, परमेश्वर को पीछे ही रखते थे। जैसा मुसीबत आए दौड़ा मूसा के पास। कि आज हमारा जीवन वैसा है कि हम जब आनंद रहे, खुश रहे, हमारे घर में गाड़ी है, सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा सब कुछ होने के बाद हमें प्रभु की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा वो है, एक दिन सबको छोड़कर जाना है उनके पास, है ना। तब प्रभु हमें नहीं पहचानेगा। मन की ना सुनो, मन की सुनेंगे तो हमेशा बिगड़ जाएगा। मन क्या करता है? कभी इसको पसंद करेगा, आई लव यू बोल देगा, फिर 10 दिन के बाद वो भाई को आई लव यू, फिर उस बहन को। क्या मन के एक में टिका रहता है? सच बताइए आप लोग, हम मन की सुनते हैं ना हमेशा, है ना। एक एक इंसान 6 शादी करता है, एक एक भाई का 3 उन लोगों का लाइफ पार्टनर है। क्या एक ही मन है ना? हम कैसे रखते हैं? कहीं ये लोग दुआ भी करते रहे कि प्रभु फेफड़ा 2 बेकार दिया, दिल 2 देता, एक फेफड़ा भी हम लोग चल जाते ना, एक टूट जाता तो एक रह जाता। हाय रे प्रभु, तेरे लोग महान हैं। प्रभु एक हृदय दिया जिसमें वो निवास कर पाए। उसने कहा मैं अपने सिंहासन को छोड़ दिया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि देखो, प्रकाशित में लिखा है, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। हालेलुया। सच में हमारे बीच में परमेश्वर का डेरा है। वे उनके लोग हैं, वे उनके साथ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और उनके साथ आराधना करेंगे। सच में प्रभु आपके भीतर रहना चाहता है, वे आपके साथ आराधना करना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? मन की सुनकर, कभी मन की ना सुनो। मैं बार बार कहता हूँ, मन धोखा देता है हर एक चीज में, हर एक बातों में, हर एक कामों में। आप जब आपके मन से भीतर से आवाज आए तो प्रभु से कहो, प्रभु आप मुझसे बातें कीजिए, सही डिसीजन लेने के लिए बातें कीजिए। हम कई बार मन की बातें सुनकर गलत डिसीजन लेकर अपने जीवन को खराब करते हैं। आप ना सुने। दाऊद को जब बुलाया गया तो दाऊद ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ किया। वे आराधना करता था, वे नहीं सोचता था कि कोई मुझे राजा बनाएगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि दाऊद पर पड़ा, क्योंकि दाऊद का मन कोमल था। आज प्रभु आप पर दृष्टि डालता है, लेकिन हमारा हृदय क्या है? कोमल नहीं है। हमारा मन क्या है? सटीक नहीं है। हमारा जीवन भी वैसा ही चलता है। इसीलिए अपने मन की नहीं, लेकिन परमेश्वर की सुनो। परमेश्वर ने जब सुलेमान को बुलाया, सुलेमान को ब्लेसिंग किया, सुलेमान को एक बात पूछा, हे सुलेमान तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? धन संपत्ति चाहिए? बोल, मैं तुम्हें हर एक जगह में दे दूँ। सुलेमान ने क्या कहा उस समय? प्रभु मुझे धन ना संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, पर तेरे सेवा करने के लिए, तेरे कामों को करने के लिए मुझे क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उनको बुद्धि के साथ दीर्घायु और धन संपत्ति की महिमा दिया। तब परमेश्वर ने सुलेमान को क्या ब्लेसिंग करके पुकारा पता है? सुलेमान से परमेश्वर क्या उम्मीद रखा?
बाइबल क्या कहता है, पढ़ते हैं यहाँ पर। पहला इतिहास, आप लोग सोच रहे हैं कि आज पुराना नियम से हम लोग को पता ही नहीं है। देखा है ना, पहला इतिहास 28 वचन, उनके 9 पद को पढ़िए, जल्दी जल्दी 10 मिनट में खत्म करते हैं। हे मेरे पुत्र सुलेमान, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ध्यान रख। तू अपने पिता का परमेश्वर का ध्यान रख। जितने लोग हैं अपने परमेश्वर को ध्यान रखो। ये हमारा पिता का परमेश्वर, हमारा घराना, हमारा अब्राहम का परमेश्वर है। तो अपने पिता का परमेश्वर को ध्यान रख। और खरे मन, और कैसा मन? खरे मन, टूटा मन, कचड़ा मन, चुगली वाला मन, बुराई करने वाला मन। बाइबल कहता है कि सुलेमान को कहा कि खरा मन, ऐसा वैसा मन नहीं। प्रभु आपके मध्य में एक स्थित मन चाहता है, खरा मन। फिर और प्रसन्न जीव से, प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता है। परमेश्वर की सेवा कर। आज जितने लोग भी सेवा करते हैं, जितने लोग भी प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर आज हम सबसे कहता है कि हम खरे मन से प्रभु की सेवा करें। ना ही मनुष्य को दिखाने के लिए, ना ही पास्टर को दिखाने के लिए, ना ही बाहर के लोगों को दिखाने के लिए। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि हे सुलेमान, तू अपने पूर्वजों की परमेश्वर को याद रख, और तू जब सेवा करना चाहता है तो ऐसा वैसा मन से नहीं। कैसा मन से सेवा करना है? खरे मन से, खरे मन से, स्थिर मन से। जब आप स्थिर मन से सेवा करेंगे तब परमेश्वर को क्या करेंगे? आराधना मिलता है। प्रभु चाहता है कि आप उनकी सेवकाई खरे मन से करें। परमेश्वर सुलेमान को सेवा दिया और कहा कि खरे मन से और अपने जीवन भर से सेवा करने के लिए। दाऊद एक सुंदर वचन लिखता है। क्या लिखता है पता है? पढ़िए भजन संहिता, उसका 34 अध्याय, उसका 18 वचन। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर टूटे हृदय वालों को क्या रहता है? उसके नजदीक रहता है। आप सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है, परमेश्वर मेरी आराधना को नहीं सुनता है। प्रभु का वचन कहता है कि वे टूटे मन वालों के पास रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। और उनके जीवन नष्ट होने वालों को क्या करता है? उद्धार करता है। तो आज हम परमेश्वर से कैसे प्रेम करें? अभी सुने, अभी भूल गए। अभी कोई पीछे से बोले कि बहन आगे जाती नहीं, पीछे नहीं जाते, वो याद रह जाएगा। अपने सारे मन से प्रभु से प्रेम करें, है ना? उसीलिए प्रभु से हम जब दुआ करते हैं तो हम सब को परमेश्वर के सामने रखना है। अपने मन को सटीक कीजिए। जब तक अपने मन सटीक नहीं होगा परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे, क्योंकि मन ही तो है हर एक चीज़ को धोखा देता है। मन ही तो है जो हर एक चीज़ में गलत फहमियों को लेकर आता है। मन ही है जो दूसरे के विरोध में खड़ा करता है। मन ही है जो परमेश्वर से हम सबको अलग करता है। मन ही है जो कलेशा में फूट डालता है। मन ही है जो एक लोगों के विरोध में खड़ा कर देता है। उसीलिए प्रभु कहता है कि मन धोखा देता है, ना सुने। प्रभु यीशु की सुने, जो आपको सटीक दिशा में बताएगा। वे आपको अपने जीवन, अपने कार्य को लेकर आता है। उसकी वेदी के सामने अपने मन को रखो, वे आपके मन को ठीक करेगा, वे अपने मन को सटीक करेगा। हम एक गाना सुने हैं ना, परमेश्वर की पवित्र वेदी में, उसके वेदी के सामने अपने हृदय को रख, तब परमेश्वर के सम्मुख में कार्य करेंगे। परमेश्वर को प्रयास देंगे, प्रभु को महिमा देंगे। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद के भेंट तुझे देने के लिए। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद के भेंट तुझे देने के लिए। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से, मेरे यीशु की महिमा, मेरे प्रभु की महिमा, मिलकर मेरे यीशु की महिमा, मेरे प्रभु की महिमा। परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने हृदय को चाहता हूँ।
परमेश्वर की पवित्र नगरी में अपने हृदय को मैं चढ़ाता हूं। सच में परमेश्वर महान है, पवित्र है। जब आप परमेश्वर के सामने अपने हृदय को रखें, प्रभु चाहता है कि हर एक मन अशुद्ध ना हो। प्रभु नहीं चाहता है कि आपका हृदय कठोरता रहे। प्रभु चाहता है कि आपका मन दाऊद की तरह कोमल रहे। प्रभु चाहता है कि आपका मन परमेश्वर के प्रति आग्रहित हो। आप जब टूट कर रोते हैं, प्रभु आपके सम्मुख में आता है। प्रिय लोगों, ये मन ही है जो हमें प्रभु से दूर करता है। यदि ये मन को आप खोल के रखेंगे तो प्रभु आपके सम्मुख में आएगा। प्रकाशित में लिखा गया है कि देख, मैं कहीं और खड़ा नहीं हूँ। देख, मैं बाजारों में, चर्चों में, कहीं दूसरे जगह में खड़ा नहीं हूँ। 3:20 में लिखा गया है कि देख, मैं उसी मन के द्वार में खड़ा हूँ जिस मन के द्वार को तू बंद करके रखा है। तू खोल, मैं तुम्हारे मन के भीतर आना चाहता हूँ, तुम्हारे मन को बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मन पूरी तरह से बदले और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हम क्या करते हैं, अपने मन को कठोर कर देते हैं। हम दूसरी की बातें, दूसरी की चर्चाएं, दूसरी की बातों में इतना रिएक्शन उलझ गए कि हम परमेश्वर को सुन नहीं पाते हैं। दाऊद कभी किसी की बुराइयों में खड़ा नहीं होता था। दाऊद को तो उसके भाइयों ने कितना कुछ कहा, उनके पड़ोसी ने कितना कुछ कहा, उनके अगल वालों ने कितना कुछ कहा, लेकिन दाऊद उन सब चीजों को पीछे रखा। याद रखिएगा, आप जब कोमल हृदय बनना चाहते हैं, हर एक बातों को पीछे फेंको, हर एक बातों को छोड़ दो। यीशु ने कोई बातों को नहीं पकड़ा, दाऊद ने कोई बातों को नहीं पकड़ा, उसने छोड़ना सीखा। आज भी प्रभु कहता है कि हम उन चीजों को छोड़े जो परमेश्वर हमारे लिए और प्रभु के लिए, हम जो लोगों के बीच में जो विवाद है, वे टूटा हुआ हृदय, टूटा हुआ मन, परमेश्वर के सम्मुख में रहना ही सबसे बड़ी बात है। उसीलिए हमारा मन कैसा है, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। प्रभु हमारे मन के भीतर कैसा चाहता है, शुद्ध मन चाहता है। यहाँ पर दाऊद एक वचन लिखता है, जल्दी पढ़ेंगे हम वही भजन संहिता 51 अध्याय उसके 10 वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 and 10 वर्सेस। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। कौन सा के मन, किसके अंदर? मेरे भीतर, मेरे हृदय को क्या कर? शुद्ध मन उत्पन्न कर। और मेरे भीतर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न नया कर। से बना। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा आत्मा क्या स्थिर है, कि हमारा आत्मा प्रभु के प्रति सटीक है। हे परमेश्वर, मेरे मन को ठीक कर। प्रभु, मेरा शरीर आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। देखिए, जो लोग मन से सोचते हैं मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, तो वे कभी ठीक नहीं होंगे। जो लोग मन से सोचता है कि नहीं मेरा परिवार कभी ठीक नहीं बनेगा, तो कभी नहीं बनेगा। जो लोग सोचते हैं कि मैं कलीसिया में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, वे कभी नहीं बढ़ेगा। इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु सबसे पहले तेरे नजदीक पहुंचने से पहले मेरे मन को ठीक कर। मेरे भीतर अविश्वास होता है, मेरे भीतर में विश्वास को लेकर आ प्रभु, स्थिर मन को उत्पन्न कर। दाऊद लिखता है, प्रभु मेरे मन को स्थिर कर, मेरे मन को ठीक कर। ये कब लिखा गया पता है? ये दाऊद कब प्रार्थना किया तो पता है? ये वचन कब दाऊद ने प्रेयर किया? जब दाऊद ने पाप किया, जब दाऊद ने बत्शेबा के साथ, उनके साथ गलत काम किया। उसने सोचा कि मेरी गलतियों को कोई नहीं देखा, मेरे पाप को किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर ने उसके दास को भेजा, उनकी गलतियों को माना। दाऊद राजा था, दाऊद के पास पदवी था, सब कुछ था। जब नथानिएल ने बोला कि तू ऐसा ऐसा गलती किया, दाऊद ने कहा तूने देखा था। आज हम बहुत मुंहजोर करते हैं। आपको पता किसने बोला, क्यों बोला, नाम बताए तो। लेकिन दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं कहा। बाइबल कहता है कि दाऊद गिर गया, घुटने को बल, वो रोने लगा। उसने कहा कि प्रभु मैंने गुनाह किया है। यदि आप मन से परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, यदि कोई आपकी गलतियों को बताए, आप मानो हाँ प्रभु सच में इन चीज़ें मेरे जीवन में हो रही है प्रभु। दाऊद ने माना, दाऊद ने प्रार्थना किया कई दिनों तक, क्योंकि वे अपने भीतर में परमेश्वर को निकालना नहीं चाहते हैं। आज हमारे भीतर में परमेश्वर है कि नहीं हमें भी नहीं पता, पवित्र आत्मा काम करता है कि नहीं वे भी हमें नहीं पता, क्योंकि हमारा मन क्या हो गया, अशुद्ध हो चुका है। बुरे विचार, कुटिलता, बुरी कामें पे भरे हुए हैं। परमेश्वर कोई मंदिरों में नहीं मगर आपके हृदय में रहना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में वो नया काम हो और वो बुरी बुरी बातें हमारे माध्यम से निकले। प्रिय लोगों, अपने हृदय को ठीक करेंगे
तब आप परमेश्वर को सम्मुख में आ पाएंगे, नहीं तो कभी भी आप जान नहीं पाएंगे। एक दूसरे की बुराई करने से पहले एक दूसरे से प्रेम करो। कोई आपके बारे में गलत सोचने से पहले छोड़ दो उन चीज़ों को, क्योंकि परमेश्वर है, उस पर निर्भर रहिए, उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि मनुष्य के भीतर से ही बुरी बातें, बुरी चीज़ें निकलती है। परमेश्वर चाहता है कि ये सारी चीज़ें प्रभु आपके मध्य में लेकर आ जाए। उसीलिए यहाँ पर पैरतों के कलेशिया में पैरत लोग एक प्रचार कर रहा था, पढ़कर खत्म करते हैं। हम निकालेंगे पैरतों का काम 3 अध्याय उसको 19 वचन पढ़कर खत्म करते हैं। क्या कहता है? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। क्या हो जाओ? लौट आओ। प्रभु कहता है कि मन को फिरा लो, मन को खराब ना रखो, मन में अशुद्ध बात ना रखो, मन को फिराकर परमेश्वर के पास लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, हमारी गुनाहें मिटाए जाए। जिससे प्रभु के सम्मुख हाँ, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। हालेलुया। मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ ना, मैं एक दुआ करता हूँ कि प्रभु मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को तेरे सामने ना रखो, क्योंकि यदि मेरी गुनाह तेरे सामने रहेंगे प्रभु, मैं आपके सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा। प्रभु मेरी गुनाहों को तेरे पीठ के पीछे रख प्रभु, कि जैसे मैं तेरे सामने खड़ा हो पाऊँ, क्योंकि हमारी गुनाहें इतने हैं कि हम परमेश्वर के हूबहू भी नहीं हो पाएंगे। हमारी जुबान इतनी खराब हो चुकी है कि हम बोलने से पहले सोचते भी नहीं। हमारा मन इतनी कड़वी हो चुकी है कि हम लोगों से प्रेम के बदले लोगों से अपवित्र, अभद्र बात करते हैं। इसीलिए आज का वचन प्रभु ने हमें सिखाया है कि जहाँ तुम्हारा मन है वहाँ तुम्हारा धन है, जहाँ तुम्हारा मन है वहाँ तुम्हारा सेवा है, जहाँ तुम्हारा मन है वहाँ तुम्हारा शरीर है। याद रखिएगा, अब ये ना सोचे कि मेरा शरीर यहाँ बैठा है। आपका मन जब कहीं और लगा है, कहीं और जगह पर टिका है, तो आप सोचें कि आपका शरीर भी वहीं पर ही टिका है। उसीलिए अपने मन को क्या करें? परमेश्वर के सम्मुख में रहें। उसीलिए हम अपने चैप्टर में आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे व्यवस्था विवरण में जल्दी। 6 का 4 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। हे इज़राइल, हे मंडली, मैं मंडली बोल रहा हूँ, सुन। यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा ही हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है। परमेश्वर एक ही है, मानते हैं कि नहीं? यस सर। परमेश्वर एक ही है, मानते हैं कि नहीं? परमेश्वर एक है। फिर तो अपने परमेश्वर, हम अपने परमेश्वर से, यहोवा से, हाँ यहोवा से अपने सारे मन, कैसे? सारे मन, सब एक साथ कैसे? सारे मन। कौन सा मन? अशुद्ध वाला मन, पवित्र, खरा बुद्धि वाला मन, बुरे विचार करने वाला मन, अपने सारे मन और सारे जीव, सारा जीवन और सारी शक्ति के सारे साथ शक्ति के साथ प्रेम रखना। प्रेम रखना। सोचो, परमेश्वर हमें कोई बड़ी आज्ञा देता है कि देखो परमेश्वर तुम्हारा है, हर सप्ताह एक बलिदान चढ़ाना, एक बकरे को लेकर आना जिसमें दाग ना लगा रहे, जिसका पाँव ठीक रहे, जिसका बाल वगैरह ठीक रहे। आप कहाँ जाते हैं लाने के लिए? बांकड़ा जानते हैं? हाँ? खिदीरपुर, बांकड़ा। हर सप्ताह कितना होगा? 5000 होगा ना, ज़्यादा हो गया बकरे का। 5, 6, 10 ही पकड़ लीजिए। 10 ज़्यादा ही हो जाएगा। बराबर लंबा वाला तो मेरे साइज का होता है। मैं देखें बकरा पूरा इतना बड़ा, पूरा मेरे साइज का, कान इतना रहता है। सोचो, हर सप्ताह आपको वो बलिदान देना पड़ता है। क्या करते हैं? आप नहीं देंगे तो आपके परिवार में भारी विपत्ति है। आपने एक सप्ताह बलिदान नहीं दिया, आपके घर में बड़ा शांति, लड़ाइयाँ, एक बड़ा दुर्घटना होगी। क्या करेंगे? कर्जा उर्जा करते ना हर महीना। कितना आसान दिया वो बलिदान। नहीं, पैसा नहीं, सुबह नहाना नहीं, फल नहीं, फ्रूट नहीं, सब छोड़ दिया। प्रभु खाली कहता है कि सिर्फ प्रेम करो, अपने मन से प्रेम करो। क्या वो भी हम नहीं कर पाएंगे? कितने परमेश्वर को कितने पीछे छोड़ देते हैं। हम क्यों ऐसा करते हैं? वो भला परमेश्वर है, आपसे प्रेम करता है। अब्राहम का मन जानता है कितना अच्छा मन है। मैं खत्म करूंगा अब्राहम के मन। जब अब्राहम और लूत अलग हुआ, लूत ने कहा कि मैं अलग होना चाहता हूँ। अब्राहम ने कहा कि क्यों? उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं, मेरे लोगों